हेलो दोस्तों, कैसे हो। उज्जवल कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखो, बात करते हैं राजस्थान की खारे पानी की अन्य झीलों पर। हम बात करते हैं। देखो, आपकी लूणकरण झील, झील या तो पोखरण। देखो, बात करें प्राचीन काल में, प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक। देखो, रेवासा झील और एक आपकी काछौर झील। इसमें इन दोनों की बात करें तो दोनों ही आपके सीकर में। इनको बात करें बाप झील, बाप झील की अगर बात करो तो आपके फलोदी। तो बात करें ताल चापर झील, चूरू। तो बात करें कावद झील, कावद झील आपको जैसलमेर। देखो, भीलवाड़ा झील, नावा झील, कुचामन झील। तीनों ही आपके डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। देखो, हम बात करते हैं कि राजस्थान की खारे पानी की जो अन्य झील बची थी आपका, जैसे लूणकरण झील पोखरण में स्थित है। प्राचीन काल में यहाँ का जो खाने का जो नमक था, सर्वश्रेष्ठ नमक था। बाप झील आपके फलोदी, ताल चापर झील आपके चूरू, आपके रेवासा झील की बात करें सीकर, आपके काछोर झील की बात करें सीकर है आपका, बाप झील की बात करें फलोदी, डीडवाना नावा कुचामन झील की बात करें डीडवाना में आपके, कुचामन में आपके। देखो, आपके डेगाना झील की बात करें आपके नागौर। ये सभी के सभी आपकी खारे पानी की क्या है, झील है। हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलें आपकी कौन कौन सी आपके मीठे पानी की आपकी झील है। तो बात करते हैं एक बार। देखो, एक बार और देख लेते हैं। डेगाना झील नागौर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि राजस्थान की मीठे पानी की झीलों पर हम बात करेंगे। देखो, मीठे पानी की झीलें। देखो, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का आप बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर। देखो, बात करें झीलों की नगरी उदयपुर। देखो, और बात करते हैं लेक सिटी
या सफेद शहर, तब भी हम बात करेंगे, तब भी आपका आएगा उदयपुर। देखो बात करें, पहली जो आपकी झील आएगी आपकी पहली, वो झील है आपकी जयसमंद झील। कौन सी झील आपकी? जयसमंद झील। देखो बात करें कहाँ, तो आपका उदयपुर। जयसमंद झील का है, उदयपुर की बात करें। निर्माण की बात करें, महाराणा जयसिंह निर्माण करवाता आपका 1685 से 1691 ईस्वी। तो बात करें उपनाम की बात करें, तो इस झील का उपनाम है आपकी देवर झील। नदी की बात करें, गोमती नदी के पानी को रोककर, गोमती नदी के पानी को रोककर निर्माण करवाया। देखो हमने बात की राजस्थान के मीठे पानी की झीलों को लेकर बात की कि आपके राजस्थान की जो मीठे पानी की झील है, आपकी सर्वाधिक मीठे पानी की झील कहाँ मिलेगी? उधर। सबसे ज्यादा आपकी अगर हम बात करें तो मीठे पानी की झील उदयपुर में मिली है। झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा? उदयपुर। लेक सिटी किसे कहा जाएगा? उदयपुर। सफेद शहर किसे कहा जाएगा? उदयपुर। इस झील का अन्य नाम है आपके ढेबर झील। आपके गोमती नदी के पानी को रोककर इस झील का क्या करवाया था? निर्माण। इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, वो आपके 1685 से 1691। देखो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की सबसे बड़ी आपकी दूसरी मीठे पानी की झील। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं आपके। सबसे बड़ा बाबा का बागड़ा, सबसे छोटा आपका कौन सा है? प्यारी। दो आपके यहाँ सिंचाई हेतु 2 नहरें बनी हुई है आपके, एक तो श्यामपुरा नहर और एक आपकी बाट नहर। यहाँ किनारे की बात करें, इसके किनारे आपके बूटी रानी का महल है, नंदेश्वर महादेव का मंदिर है जो आपके जयसिंह द्वारा निर्मित आपका, और एक आपका चित्रतावा महल है, और एक आपके संगमरमर की पाल का भी यहाँ आपका क्या करवाया? निर्माण, जिस पर आपकी 6 संगमरमर की छतरियां आपके निर्मित है आपकी। उस पर हम बात करेंगे जयसमंद झील पर। तो देखिए एक बार इसकी शॉट ले लो, उसके बाद हम बात जयसमंद झील। देखो 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 जयसमंद झील की विशेषता पे बात करें हम, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखो बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो बात करें एशिया की दूसरे नंबर की, एशिया की बात की कि एशिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। देखो यहाँ बात करें जयसमंद झील पर सात टापू बने हुए हैं। देखो जयसमंद झील पर आपके कितने टापू बने हुए? 7 टापू। ध्यान रखना, सबसे बड़ा टापू
ध्यान रखना, बाबा का बांग्ला। दूसरी बात करें, सबसे छोटा टापू। ध्यान रखना, याद रखना। देखो हमने बात की विशेषता पे, हमने बात की कि राजस्थान की आपके सबसे बड़ी आपकी क्या है, मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है। और बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि एशिया की बात करें तो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की अगर हम बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यहाँ 7 टापू बने हुए हैं आपके। कितने टापू? 7 टापू। सबसे बड़ा जो टापू है आपका बाबा का बांगड़ा कहलाएगा, और सबसे छोटा जो टापू है आपका क्या कहलाएगा? प्यारी। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो आपकी श्यामपुरा नहर और एक आपकी भाट नहर। आपकी ये दोनों नहरें आपकी सिंचाई हेतु काम में ली जाती है। देखो यहाँ बात करें तो आपके रूटी रानी का महल है, रूटी रानी का महल है, चित्र तवा महल है, नर्मदेश्वर महादेव का आपका शिवालय है आपका। तो यहाँ आपके मिलते हैं, उनपे हम बात करते हैं एक एक पर। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखो सिंचाई हेतु दो नहर। देखो बात करो, पहली आपको श्यामपुरा नहर, और दूसरी की बात करें बाढ़ नहर। देखो जय संबंध झील के किनारे बात कर, जय संबंध झील के किनारे। देखो एक तो आपका रूपी रानी का महल। दूसरे की बात करें हम तो आपका नर्मदेश्वर शिवालय। ध्यान रखना, जो आपका नर्मदेश्वर जो शिवालय आपका सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, सवाई जयसिंह द्वारा क्या है आपका निर्मित। तीसरे की बात करें आपके चित्रित हवा महल। चौथे की बात करो संगमरमर की पाल। देखो संगमरमर की, देखो यहाँ की बात करें सफेद संगमरमर से निर्मित क्षत्रिय निर्मित। देखो हमने बात की कि आपकी जो जैसलमेर झील थी, यहाँ आपको पता है कि 2 आपके नहरें निकाली गई थी सिंचाई हेतु। पहली जो नहर थी आपकी श्यामपुरा नहर, दूसरी जो नहर थी आपकी भाट नहर। देखो जैसलमेर झील के किनारे स्थित अगर हम बात करें तो आपका नर्मदेश्वर शिवालय, जो आपके सवाई जयसिंह के द्वारा आपके महाराणा जयसिंह के द्वारा आपका क्या था, निर्मित था। दूसरे की बात करें हम रूटी रानी का महल, क्योंकि रूटी रानी का महल का मतलब होता है जो रानियां रूट कर आपको और एक ही जगह बैठ जाती थी, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। वो जगह उनके नाम से जो महल बनाए जाते थे वो आपके रोटी रानी के महल कहा जाते हैं। और राजस्थान में रोटी रानी आपके 2 ही आए हैं आपके, एक तो उमादे भटियाणी जिसको आपके रोटी रानी के नाम से जाना जाता। देखो बात करते हैं, और एक का नाम है उमादे। देखो हमने देखा कि एक चित्रित हवा महल है और एक आपके पाल का निर्माण किया गया है, जो आपके सफेद संगमरमर की पाल पर 6 आपकी क्या है छतरियों का आपके क्या हुआ निर्माण
वो आया थे। और एक दूसरी जो रूबी रानी की हम बात कर रहे थे, ताराबाई, जिसके नाम पर आपका अजमेर में तारागढ़ किले का आपका क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसी के नाम पे आपका तारागढ़ किले का नाम रखा गया, जिसको ताराबाई, जिसके बारे में आप जानते, पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी। तो हम बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे पिछोला झील पर बात करेंगे हम। देखो, पिछोला झील, देखो निर्माण की अगर हम बात करें, पीछू नामक बंजारे या चिड़ीमार नामक बंजारे ने अपने बैल व ऊंटों की प्यास बुझाने के लिए किया। देखो यहाँ बात करें निर्माण की, तो हमने बात की, लेकिन किसके शासन काल की बात करें, कि जो शासन काल था आपका, वो शासन काल था आपका राणा लाखा का। राणा लाखा के समय, तो राणा लाखा के समय की अगर बात करें ना, तो इसके समय में ध्यान रखना, जावर, जावर प्रताप के उदयपुर में चांदी की खाने मिली, चांदी की खाने मिली। देखो राणा लाखा के समय बताया जाता है कि आपका राणा लाखा, उसकी रानी का नाम था हंसाबाई। इसके पुत्र की बात करें तो आपके रतन सिंह चूड़ा हुआ करता था। उसकी सगाई के लिए एक बार नारियल, और जब आपके इसका पुत्र महलों में नहीं होता है, और जब नारियल लेके आते हैं, तब उसको नारियल इसके सामने लाया जाता है राणा लाखा के समय। तब राणा लाखा कहते हैं कि यार क्यों मेरे से आप मजाक कर रहे हो, मेरी कोई उम्र है क्या शादी की। तब वो कहते हैं नहीं, अगर इस शादी के लिए आप तैयार हो तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आपके और हंसाबाई से आपके जो पुत्र पैदा होगा, वो आपका उदयपुर का क्या बनेगा, सम्राट बनेगा। इस बात को लेकर हंसाबाई का विवाह किया जाता है आपके राणा लाखा से। ध्यान रखना, वृद्धा अवस्था में इसका विवाह किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी बात करें आपके, तो यहां और इसमें बात करें, निर्माण की बात करें, तो देखो 1392 से लेके आप 1421 तक। या नदियों की बात करें, नदियां, तो ध्यान रखना, सीसरमा और बूजड़ा नदियां, जल, जल, देखो इस नदी की सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखो इस झील की, इस झील की जो बराव क्षमता आपकी, ध्यान रखना, बराव क्षमता 11 फीट है, बस कितनी, 11। ध्यान रखना, इस झील की जो बराव क्षमता 11 फीट है। अगर इसमें पानी 11 फीट से ज्यादा आएगा ना आपका, तो ध्यान रखना, एक नहर आपकी सुगरुप सागर, आपकी सुगरुप सागर झील के माध्यम से इसके पानी को आपके फतेह सागर झील तक आपका पहुंचाया जाता है। देखो यहाँ विशेषताओं की अगर बात करें हम, उनकी विशेषता क्या है, कि उदयपुर की सबसे प्राचीन झील है, और आपकी सबसे सुंदर क्या है, झील। यहाँ आपका गल की नटनी का क्या पाया जाता है, सबूत। यहाँ प्रथम सौर ऊर्जा संचालित आपके यहाँ नाव चलाई गई थी आपके ना। तो ध्यान रखना, यहाँ देखो जग मंदिर है आप, और एक आपका जग निवास, और एक बात करते हैं मोहन मंदिर, जो आपके गणगौर के समय पे या तीज के समय पे या गणगौर के समय पे जो आपके पूजा स्थल के लिए काम में लिया जाता था, आपका मोहन मंदिर। तो इस पे बात करेंगे आपके,
देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बताएंगे आगे, है ना। देखो, पिछोला झील। देखो, पिछोला झील हमने बात की, एक तो ये सबसे प्राचीन झील होगी, सबसे प्राचीन झील। दूसरी बात करें आपकी सबसे सुंदर झील मानी जाती है। देखो, प्रथम आपके सौर ऊर्जा संतन चलाइए गई। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित क्या चलेगी नाव। देखो, यहाँ आपके गल की नटनी का, गल की नटनी का चबूतरा निर्मित है। ध्यान रखना, पिछोला झील में, झील में पानी की आवक ज्यादा होने पर, ध्यान रखना, स्वरूप सागर झील के माध्यम से फतेह सागर, फतेह सागर तक पहुंचाया जाता है। तो कुछ झील की हमने बात की कि आपकी ये झील है ना, एक तो सबसे प्राचीन झील, आप एक तो कैसी आपकी सबसे प्राचीन झील, एक आपकी सबसे सुंदर झील मानी जाती है। देखो, यहाँ गल की नटनी का आपका चबूतरा, और आपका एक बात है क्वेश्चन, नटनी का बारह पड़ेगा आपका अलवर पे, और आपके जो आपके बरतरी धाम है उस रोड पे पड़ता है आपके, और पड़ेगा अलवर में आपका नटनी का बारह। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपका गल की नटनी का चबूतरा कहाँ है, उदयपुर में है आपका, और नटनी का बारह कहाँ है आपका, अलवर में। देखो, यहाँ पिछोला झील की अगर हम बात करें ना, तो पिछोला झील पर आपका ध्यान रखना, एक तो आपका जगमंदिर निवास और एक आपका जग निवास। देखो, जगमंदिर निवास की बात करें तो ध्यान रखना, कर्ण सिंह के समय, आपका कर्ण सिंह के समय खुर्रम आया था, जहां अपन बात करते हैं कि आपने ताजमहल के बारे में चर्चा सुनी होगी कि आपके शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। जब खुर्रम ने आपका, जब औरंगजेब के विद्रोह के समय जब खुर्रम आपका भागकर अपनी जान बचाकर जब उदयपुर आता है, और उस समय का जो शासक था आपका कर्ण सिंह, तो कर्ण सिंह इसको सबसे पहले जो शरण देता आपको किस, खुर्रम को। तो ध्यान रखना, खुर्रम ने जगमंदिर महलों को देखकर तो ताजमहल का क्या किया था, निर्माण करवाया था। एक आता आपका महाराजा सुरवीर सिंह ने आपके, जब 1857 की जब क्रांति चल रही थी ना आपके, अंग्रेजों के 40 अंग्रेज परिवार जो डोंगला में आपके स्थित थे, जिनको शरण में ले रखा था आपके, उन 40 अंग्रेज परिवारों को आपके स्वरूप सिंह के द्वारा आपके जगमंदिर महलों में आपके शरण दी गई। देखो, पिछोला झील की अगर बात करें, इसके किनारे जो बने महल है आपके राजमहल कहलाते हैं। देखो, राजमहल बनाए गए थे कि यहाँ की सुंदरता और बनावट को, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आपके उदय सिंह के द्वारा एक सिटी पैलेस महल का क्या करवाया था, निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखना, आपके फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा था, एक कथन कहा था कि फर्ग्यूसन ने आपके पिछोला झील की तुलना, आपको ध्यान रखना, विंडसर के महलों से की है। इससे क्या, आपकी विंडसर के महलों से की है। तो हम बात करते हैं, देखो एक बार स्क्रीन शॉट हो जाए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। देखो, देखो पिछोला झील, देखो यहाँ जग मंदिर
महल। देखो कर्ण सिंह के समय, ध्यान रखना आपको, कर्ण सिंह के समय, कर्ण सिंह के समय खुर्रम शाहजहां को या शरण दी गई। पहली बात कि कर्ण सिंह के समय खुर्रम शाहजहां को यहाँ शरण दी गई। और ध्यान रखना, शाहजहां ने, ध्यान रखना, शाहजहां ने जब मंदिर महलों की सुंदरता से प्रेरित होकर, बनावट से, सुंदरता बनावट से प्रेरित होकर, ध्यान रखना, लगभग आपका प्रेरित होकर ताजमहल का निर्माण करवाया। देखो बात करें स्वरूप सिंह के समय, देखो महाराणा स्वरूप सिंह के समय 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय डूंगला गांव से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को, जग मंदिर महलों में, जग मंदिर शरण देता है। तो बात करते हैं आपको कि आपका जब पिछोला झील के अंदर की अगर हम बात करें कि पिछोला झील में आपका एक तो जगमंदिर महल का निर्माण करवाया गया था। और जगमंदिर महल का जब निर्माण करवाया था, यहाँ सबसे पहले कर्ण सिंह आते, और कर्ण सिंह के समय यहाँ ध्यान रखना आपका खुर्रम आया था। तो खुर्रम हम कहते हैं शाहजहां। तो कर्ण सिंह के समय यहाँ शाहजहां आया, और शाहजहां ने आपके जगमंदिर महलों की भव्यता, सुंदरता, बनावट को देखकर इतना प्रेरित हो गया कि उसने ताजमहल का आगरा में जाकर किसका निर्माण करवा दिया, ताजमहल का निर्माण करवा। देखो स्वरूप सिंह के समय नीमच के 40 अंग्रेज परिवार, आप लिख सकते हो डूंगला या नीमच, नीमच या डूंगला परिवार से आपके भाग में 40 अंग्रेज परिवारों को आपके यहाँ शरण देता है। देखो पिछोला झील के किनारे जो महल बने हुए हैं वो आपके सिटी पैलेस के महल है, जिनको राजमहल कहा जाता है। और फर्ग्यूसन ने राजमहलों की तुलना की आपके विंडसर के महलों से आपका, और विंडसर महल कहाँ है पे, लंदन में। तो उनसे आपके ध्यान रखना, विंडसर के महलों से इसकी क्या की है, तुलना। महाराणा उदय सिंह के द्वारा, ध्यान रखना, पिछोला झील पर एक पाल का निर्माण करवाया गया। महाराणा उदय सिंह के समय यहाँ एक मौन मंदिर का आपका निर्माण करवाया गया, जो शाही उत्सव या गणगौर पूजा के समय उसको काम में लिया जाता था। इस पर एक बार हम बात करते हैं आपको। देखो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बात करते हैं आपके पिछोला झील की। देखो बात करते हैं, देखो पिछोला झील के किनारे, किनारे बने महल, उनको राजमहल, और इन्हीं को कहा जाता था सिटी पैलेस।
क्या कहलाए? सिटी पैलेस। देखो फर्ग्यूसन ने फर्ग्यूसन ने पिछोला झील पर पिछोला झील पर निर्मित राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से की है। तो यहाँ एक आपका मोहन मंदिर, देखो मोहन मंदिर को शाही उत्सव है, शाही उत्सव है गणगौर पूजा के समय, गणगौर के समय शाही परिवार का उन्हें लेता था। देखो यहाँ और बात करें, सवाई जयसिंह, देखो 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 यहाँ सवाई जयसिंह ने आपके सफेद जो संगमरमर की जो पाल की हमने बात, तो चलो झील की जो पाल का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण का? पिछोला झील का। देखो यहाँ जगनिवास महल की बात करें तो आपका ये भी आपका पिछोला झील में, और आपके जगत सिंह के समय, किसके समय था? जगत सिंह के समय। देखो सवाई जयसिंह ने पिछोला झील पर पाल का करवाया। देखो एक गुण आपकी जो दूसरे की बात करते हैं ना, आपका जग निवास में, देखो जग निवास महल आपका पिछोला झील पर, कौन सी झील पर? आपका पिछोला झील पर। देखो निर्माण की अगर बात करें, इसके निर्माण की बात करें तो दाना इसका जो निर्माण है आपका जगत सिंह के द्वारा 1741। तो हम बात करते हैं पिछोला झील के किनारे जो महल बने हुए आपको उनको राजमहल या सिटी पैलेस महल के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं सिटी पैलेस महलों को फर्ग्यूसन ने कहा कि इनकी जो तुलना है लंदन के विंडसर महलों से इनकी क्या की है? तुलना। देखो महाराजा उदय सिंह के द्वारा पिछोला झील पर एक पाल का क्या करवाया? निर्माण करवाया गया। यहाँ एक मौन मंदिर का निर्माण करवाया गया। मौन मंदिर का प्रयोग राजा महाराजा जो आपके उदयपुर के राजा महाराजा थे, या तो शाही उत्सवों में या गणगौर पूजा के समय उनको काम में लेते थे। देखो निर्माण की अगर यहाँ बात करें कि आपका जगनिवास जो महल है आपका, उस जगनिवास महल का आपका निर्माण कराया था जगत सिंह के द्वारा 1741 ईस्वी में, और ये भी आपके पिछोला झील पर आपका क्या है? निर्मित है। तो सभी दोस्त हमारे YouTube चैनल @उज्जवल कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप सभी भाइयों का प्यार और प्रेम हम पर बना रहे। धन्यवाद।